ये आप लोग धरना में आए हुए हैं, यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मांग है, क्या विचार? हमारी बस एक ही मांग है, हमारी रिपोलिंग हमें चाहिए, किसी भी कीमत पे हमें रिपोलिंग चाहिए। अभी तक ये रिपोलिंग नहीं हो रहा है, लेकिन हम इसको करवाने के लिए हम जो भी करना है जमीन हम फाड़ देंगे। मतलब हम रिपोलिंग के लिए ही हम यहाँ खड़े, तो हमें रिपोलिंग ही चाहिए। आपकी मांग जरूर सरकार सुनेगी। देखिए, एक एफआईआर जो हुई है वो एफआईआर किसने की? बीसीडी ने की। तो ये मतलब बिल्कुल नेकेड आई से देख सकते हैं कि टेम्परिंग हुई है, और एडमिशन भी है कि बीसीडी खुद बोलिए हाँ टेम्परिंग हुई है। अगर टेम्परिंग हुई है तो एक हो या दो वोट, टेम्परिंग तो हुई है ना, तो फिर रिपोलिंग तो करना ही है, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति जीतता है तो एक वोट से जीतता है, अगर हारता भी तो एक वोट से। तो हमें हर एक वोट की कीमत हमें चाहिए। तो अगर रिपोलिंग का ही एक रास्ता है, री इलेक्शन, रिपोलिंग यही चाहिए। प्रथम तो मैं आप सभी को, नारी शक्तियों को, ये जो अधिवक्ता है और जो देश को हमेशा संरक्षित करते हैं, एक भारत का बेटा पूर्व सैनिक, सर्व सेवा में आप सभी का स्वागत करता हूं और साथ में जानने का प्रयास करते हैं जो आज किन व्यवस्थाओं के कारण आप सड़कों पर आकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जी सर, तो नाम भी बताएं। और देखिए, मेरा नाम है इकरांत शर्मा और मैं कैंडिडेट हूँ बीसीडी का, और जितने भी यहाँ खड़े हैं सारे बीसीडी के कैंडिडेट हैं। और जो हमारा चुनाव हुआ था बीसीडी का, उसमें जितना भी जो धांधली हुई, जो सारी मिसमैनेजमेंट हुई, रिगिंग हुई, उसके खिलाफ ये सारे आवाज उठाते रहे। लेकिन हमारी जितनी भी जो वो थे, हमारी कंप्लेंट्स थी, उनको दरकरार किया गया, नजरअंदाज किया गया, और उसको एक तरह से उन्होंने सीधा रिजेक्टेड लिख दिया। रिजेक्टेड के बाद लास्ट में ये आया बात कि उसके बाद इलेक्शन होता रहा, हम प्रोटेस्ट करते रहे, अपनी बोलते रहे, और बिल्कुल एक डेकोरम में बोलते रहे। मामला गर्म जब हुआ, जब 15 अप्रैल को ड्यूरिंग द काउंटिंग के दौरान में पता चला कि बोगस वोट्स डल रही हैं और मैनिपुलेशंस हो रही है। एक का 12 किया है, 2 का अलग किया गया है, और जो इनके कैंडिडेट्स थे उनको जिताने के लिए सारा कार्य किया था, उसमें इन्होंने ही पकड़ा। ताज्जुब बात तो देखिए, इन्होंने ही पकड़ा और इन्होंने आइडेंटिफाई किया और एक एफआईआर रजिस्टर्ड हुई। जब एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई और इन्हीं ने के माध्यम से हुई, इन्हीं के कंप्लेनेंट यही थे, तो ये साफ पता चलता है कि ये गड़बड़ थी। और जो हम लोग इतने टाइम से बोल रहे थे वो बात हमारी सत्य हुई। और ताज्जुब बात तो ये है कि 15/4 जब एफआईआर रजिस्टर्ड होती है तो एफआईआर में जो कंटेंट्स है वो लिखते हैं कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है। ये कौन होते हैं कॉग्निजेबल? इन्वेस्टिगेशन का मामला है, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन इन्होंने की नहीं। अब मसला ये आ रहा है, हमारी जो मांगे थी वो मांगे ये थी कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हो, और हम सब वकील हैं, कानून को जानते हैं। इन्वेस्टिगेशन के लिए बैलेट पेपर सीज होंगे, जो मुलजिम पकड़ा गया है उसके बयान होंगे, पूरी टीम के स्टेटमेंट्स होंगे, वो इन्होंने कुछ नहीं किया। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इन्वेस्टिगेशन, हमने एसएचओ साहब से बात की, मिले उनसे, उन्होंने कहा कि हमने ऑलरेडी लिख के भेज दिया है कि आप हमें बैलेट पेपर्स दीजिए। इन्होंने अब तक वो बैलेट पेपर्स अभी तक मुहैया नहीं कराए। ताज्जुब बात तो ये देखिए, जब वो बैलेट पेपर्स ही नहीं हो उनको दे दिए जाएंगे, वो छानबीन नहीं करेंगे, बयान नहीं लिखे जाएंगे, तो इन्वेस्टिगेशन कैसे आगे बढ़ेगी? अब उसके बाद लेफ्ट विद नो अदर ऑल्टरनेटिव, ये एडमेंट है कि जी नहीं जी, रिकाउंटिंग नहीं होगी, रिपोल नहीं होगी, हम तो जो काउंटिंग कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद एक और बड़ी बात है कि 24 तारीख को इन्होंने आनंद फानन में इन्होंने 2 दिन के लिए काउंटिंग कर दी कि जी काउंटिंग शुरू होगी। अब आप ये देखिए कि उसमें कैंडिडेट, जो सबसे बड़ी चिंता का वजह, जो सब में आक्रोश है, दिल में, सबके मन में आक्रोश, उसके बावजूद भी हम प्रोटेस्ट जो है बड़ा पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम भी कानून के इंसान हैं, कानून को जानते हैं, कानून के रक्षक हैं। हमारा सारा सिर्फ ये था, एजेंडा था कि 24 तारीख को उन्होंने आनंद फानन में 8 बजे की पोलिंग शुरू कर दी। 8 बजे के लिए जब कैंडिडेट्स आई, फीमेल कैंडिडेट्स आई हमारे बीच में, ये खड़ी हैं, फीमेल कैंडिडेट्स आई, क्योंकि काउंटिंग थी, ये आई यहाँ पे देखने के लिए कि, और उस समय एक और बात हुई कि जैसे ही उस काउंटिंग के लिए इन्होंने आउट से जो और कैंडिडेट्स थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं, लेकिन सबको पता है, वो व्यक्ति अपने पास 50-60 आदमी लेके, 70 आदमी लेके, जिनकी वीडियोग्राफ से सर्कुलेट हो रही है सोशल मीडिया में, यहाँ आते हैं, गाली गलौज करते हैं। महिला जो कैंडिडेट है हमारी, वो महिला कैंडिडेट से बदतमीजी करते हैं। उनके पास ऑप्शन नहीं है उसके बाद कि क्या करें क्या ना करें। उस ऑप्शन ना होने के बाद उन्होंने फिर उसको रोका, सिर्फ इसलिए कि भैया आप ऊपर मत जाइए। वैसे ही हम लोगों के, आपके पास रिगिंग का इल्जाम लग चुका है, आरओ के ऊपर बाकी सारे इन्वेस्टिगेशन का मामला है, आप ऊपर ना जाइए। उस मामले को देखिए इन्होंने कैसे उसको टर्न अराउंड किया कि जिन महिलाओं ने रोका, जो कैंडिडेट थी, उनके ऊपर इन्होंने पूरा सोशल मीडिया पे डाल दिया कि ये व्यक्ति हैं, ये औरतें हैं जो काउंटिंग नहीं होने देना चाहती। तो ये हम सब में एक आक्रोश था। हम सब उसके बाद से और थोड़ा सा हम फ्रंट पे आए कि नहीं, ये काम गलत है। और अब उसके बाद एक और सबसे बड़ी बात ये है कि ताज्जुब है तो कि जो आवाज उठा रहा है, जो बात बोल रहा है,
उसको एक शो कॉज नोटिस देते हैं। शो कॉज नोटिस भी क्या देने, सस्पेंशन का, सस्पेंशन कर रहे हैं कि आपका अभी कोई हियरिंग नहीं हुई, कोई जवाब नहीं हुआ, सीधा सस्पेंडेड। ये बड़ा एक आर्बिट्रेटरी है। तीसरी और सबसे बड़ी बात और ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि 1 अगस्त दिल्ली प्रैक्टिस कर रहे हैं, बीसीडी अगर एक नोटिस दे रही है और वकीलों को दे रही है, किसी भी कारण से दे रही है, वो एक इलेक्शन का पार्ट है। इसमें कोई ऐसा कोई इन्होंने कार्य नहीं किया, एक इलेक्शन का पार्ट है, इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं है। उसके बाद वो नोटिस दिल्ली का तो छोड़ो, वो बॉम्बे हाई कोर्ट, बॉम्बे बार एसोसिएशन, तमिलनाडु बार एसोसिएशन, मतलब वहां भेजे जा रहे हैं और घरों में चिट्ठियां आ रही हैं। ऐसे कर दिया इन्होंने, ऐसा प्रोपोगेंडा कर दिया जैसे कि इन्होंने बहुत बड़ा पाप कर दिया। मैटर इन्वेस्टिगेट नहीं हुआ, ट्रायल अभी हुई नहीं, ट्रायल ये होने नहीं देना चाह रहे, और इन्होंने इल्जाम लगा दिया कि ये महिलाएं जो है। तो मैं आज के दिन में यही कहना चाहूंगा कि अगर ये महिला, ये आज जो आंदोलन देख रहे हैं और ये स्पष्टता है और ये सत्य है, आज आंदोलन देख रहे हैं, ये आंदोलन में भीड़ बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। जिन वकीलों को पता चलता जा रहा है कि गड़बड़ हो रही है, वो सारे फ्रंट पे आ रहे हैं और ये आंदोलन और बढ़ेगा। मेरा सिर्फ ये है, ये शुरुआत है। मेरा सिर्फ ये मानना है, आपके माध्यम से कहना है कि जो ये महिलाओं ने जो शुरुआत की थी उनके साथ गलत हुआ, इसलिए लोग सारे खड़े हैं। जो आप आर्बिट्रेटरी काम कर रहे हैं, ये सारे उनके साथ खड़े हैं। आप जो बेसिकली आप एडमेंट है कि नहीं, आप इलेक्शन तो जो है रिपोलिंग नहीं होगी। अब आप बताइए ना, आप कैसे कह सकते हैं कि 10 बैलेट पेपर्स में गड़बड़ हुई है, 20 बैलेट में नहीं? फ्रॉम द डे 1 वो टीम थी, और सबसे बड़ी बात यह कि वो टीम कौन थी, कहां से आई, किसके कहने पे आई, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। ना मैं करूंगा इन्वेस्टिगेशन, ना ये करेंगे। जिसका काम है इन्वेस्टिगेशन वो करने, पुलिस का काम है पुलिस इन्वेस्टिगेशन, लेकिन ये पुलिस को इन्वेस्टिगेशन नहीं करने दे। अब मसला ये है कि ये जो महिलाएं हैं, इन्होंने जो आवाज उठाई थी, और अगर आज बताता हूँ, इस पूरा का पूरा जो आज सारे लोग खड़े हैं, पूरी दिल्ली के जितने वकील हैं, दिल्ली के बाहर के जितने वकील आज खड़े हैं, उनको सबको पता है कि इन महिलाओं ने कोई गलती नहीं की। तो हमारी मांग ये है, सबसे बड़ी बात, कि एक तो रिपोलिंग हो, क्योंकि रिपोलिंग फेयर हो। दूसरी बात, इन्वेस्टिगेशन हो इस मसले की कि जिन्होंने गड़बड़ की है, क्योंकि हमने 1.25 लाख रुपए दे के 5-5, 6-6 महीने हम लोगों ने काम छोड़ के, हम लोग लोगों के साथ मिले हैं, लोगों के साथ संपर्क किया है, हमने वोटें मांगी हैं, छल तो हमारे साथ हुआ है। और हमारी मांग ये है कि इन्वेस्टिगेशन चाहिए, और जो कल्प्रिट है, जो गुनहगार है, जो इसमें वो शामिल है, उनको सख्त से सख्त सजा हो। हम सारे उनके साथ हैं। और शायद ये कानून भी कहता है, रूल ऑफ लॉ जो है, रूल ऑफ लैंड भी ये कहता है कि जो गुनहगार है उसको सख्त से सख्त, लेकिन वो होगा कब, जब इन्वेस्टिगेशन होगी। इन्वेस्टिगेशन आप नहीं रोक, अगर आप भी रोक रहे हैं, मैं भी रोकता हूँ, तो कहीं ना कहीं फिर हमें बात आती है, फिर बात ये आती है कि हम भी गुनहगार हैं। तो मेरा सिंपल सा इन्वेस्टिगेशन हो, सख्त से सख्त सजा हो, और जो सस्पेंशन हुआ है उसको तुरंत जो है उसको कैंसिल किया जाए, उस ऑर्डर को नल एंड वॉइड किया जाए, रिवोक किया जाए। और मैं ये नहीं कह रहा कि पब्लिकली आप उनसे माफी मांगिए, महिलाएं हैं, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया और उन्होंने बड़ी दिलेरी का काम किया। मैं कहता हूं कि अगर आप माफी नहीं मांगते, कुछ नहीं कहते, तो कम से कम उनको ऑफिस में बुला के उनको एक चाय तो पिला सकते हैं, वो भी हमारे परिवार की है, ठीक है ना? तो हम उसमें भी खुश हैं। नारी का सम्मान, देश का सम्मान है। और ताज्जुब की बात तो देखिए कि आप उस देश की बात कर रहे हैं कि जो सर्वश्रेष्ठ जो पद है हिंदुस्तान का, वो सबसे बड़ा जो पद है हिंदुस्तान का, वो भी महिला बैठी है। उस महिला जब वहां बैठी है, और आप मोदी भी कहते हैं कि जी नारी का सम्मान होना चाहिए, रिजर्वेशन होना चाहिए। आपने रिजर्वेशन क्या दिया? आप रिजर्वेशन तो चलो छोड़ो, ये तो लड़ रही हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन अपमान तो ना करें ना आप। ये भी कहीं किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की बहू है, तो आप हम लोग सारा हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो हम सबका यही विजन है कि फेयर हो, इन्वेस्टिगेशन हो, जो कल्प्रिट है उनको सजा दी जाए, और ये रिपोल हो फिर से, और इन्वेस्टिगेशन हो, प्रॉपर सजा हो उनको, और रिपोलिंग भी ऐसी कमेटी से हो जिसकी नीयत साफ हो, जिसके मन में छल है, जिसके मन में कपट है। आज एक बात बताओ, आज हमें सुनने में आई कि आरओ साहब ने रिजाइन कर दिया, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन लेटर दे दिया। आप जब रेजिग्नेशन लेटर दे दिया तो आप तो कानून को नहीं जानते, लेकिन आप भी मानेंगे ना कि कुछ ना कुछ दाल में काला था। लेकिन आप दाल में काला कुछ नहीं था, यहाँ पूरी दाल काली थी, पूरा मैनिपुलेटेड सिस्टम था। और आपने ये, इट वाज नॉट एन इलेक्शन, इट वाज एन आई वॉश इन द सेंस कि दुनिया की नजरों में, सबकी नजरों में इलेक्शन है, लेकिन ये इलेक्शन नहीं था, सिलेक्शन था। आपने जिसको चूज करना था आपने उसको चूज किया, और अब आप इतने एडमेंट है कि आप अपनी गलती को मान नहीं रहे हैं, आप उस गलती को छुपा भी नहीं रहे। आप उसको कह रहे हैं कि मैंने गलती की, क्या नहीं की, मैं तो उसी बात पे टिका रहूंगा, अड़ा रहूंगा। तो दिस इज थिंग, हम आपके माध्यम से ये जनता के सामने कहना चाहते हैं कि हम लोग पीसफुल
हम डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। आपने देखा भी होगा, कोई हमने उत्तेजना नहीं दिखाई, कोई हमने मैन हैंडलिंग नहीं की, किसी का रास्ता नहीं रोका, किसी को जाम नहीं किया, अपनी बातें आपके माध्यम से बोली हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जो समस्याएं हैं हम जरूर सरकार तक और इन्हें संबंधित विभाग तक पहुंचाएंगे।